लाल किला धमाके के बाद कश्मीर में बड़ा एक्शन। 500 ठिकानों पर छापेमारी, 600 लोग हिरासत में, सफेद पोस्ट मॉड्यूल पर शिकंजा। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा समेत कई जिलों में 500 ठिकानों पर छापेमारी की गई और करीब 600 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनपुट मिला था कि जमानती इस्लामी फिर से सक्रिय हो रही है। डॉक्टरों से जुड़े मॉड्यूल पर भी एक्शन हुआ है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान व्हाइट कॉलर आतंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। 20 लाख जुटाए, 20 क्विंटल एनपीके खरीदी। दिल्ली धमाके की साजिश में डॉक्टर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि लाल किला कार ब्लास्ट के पीछे डॉक्टरों से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल था। आतंकियों ने 20 लाख रुपए जुटाकर 20 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। जांच में पता चला कि वे 4 शहरों में एक साथ धमाके करने की साजिश रच रहे थे। मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन साहिद जैसे नाम सामने आए हैं। आरोपियों के पास कई आईईडी मौजूद थे जिन्हें एक ही समय पर विस्फोट करने की योजना थी। दिल्ली धमाके का समर्थन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। असम में 15 गिरफ्तार, सीएम हेमंत बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली कार ब्लास्ट का सोशल मीडिया पर समर्थन करने वालों पर असम पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार और 34 अन्य की पहचान की गई है। आरोपियों पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। सीएम ने कहा कि आतंक या उसके समर्थन में बोलने वालों के खिलाफ राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। बिहार एग्जिट पोल में नीतीश की बड़ी वापसी। तेजस्वी का वोट बैंक खिसका, यादवों ने बदला रुख। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। टुडे चाणक्य के अनुसार एनडीए को 160 सीटें जबकि महागठबंधन को केवल 77 सीटें मिल सकती हैं। यादव वोट बैंक में दरार दिख रही है। एग्जिट पोल बताता है कि ओबीसी और ईबीसी वर्ग का करीब 55% झुकाव भाजपा गठबंधन की ओर गया है। यह रुझान तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका का नया प्रतिबंध झटका। भारत समेत 6 देशों की 32 कंपनियों पर बैन। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा मामला। अमेरिका ने भारत, ईरान, चीन, तुर्की, यूएई और हांगकांग की 32 कंपनियों व व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस बार वजह रूसी तेल नहीं बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मदद बताई गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ये संस्थाएं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खरीद नेटवर्क से जुड़ी हैं। यह कार्रवाई मध्यपूर्व में बढ़ती ईरानी प्रभाव को रोकने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। यूनुस की नई हरकत से मचा बवाल। बांग्लादेश के विवादित नक्शे में भारत के हिस्से दिखाएं, अब कनाडा को भेंट किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कनाडाई प्रतिनिधिमंडल को ऐसा नक्शा भेंट किया जिसमें भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के रूप में दिखाए गए हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा नक्शा एक पाकिस्तानी अधिकारी को दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गलती नहीं बल्कि भारत विरोधी रणनीति का हिस्सा है जिसे घरेलू कट्टरपंथी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर बने आतंकवादी क्यों? दिल्ली धमाके के बाद पी चिदंबरम का सवाल, सरकार ने जताई गंभीर चिंता। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने देश को झकझोर दिया है। केंद्र ने इसे जघन्य आतंकी वारदात बताते हुए जांच को तेज किया है। 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं। सफेद पोस्ट आतंक पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सवाल किया कि आखिर पढ़े लिखे नागरिक आतंकवाद की राह क्यों पकड़ रहे हैं। सरकार ने पेशेवर जाँच का निर्देश दिया है। सीजेआई पर जूता फेंकने जैसी घटनाएं फिर न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और बार एसोसिएशन से मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय मांगे हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और बार एसोसिएशन से सुझाव देने को कहा है। वकील राकेश किशोर पर अवमानना कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं न्यायालय की गरिमा पर प्रश्न उठाती हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम जरूरी है। शाहीन सैयद की कहानी। बुर्का नहीं पहनती थी लेकिन आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर कैसे बनी मास्टरमाइंड। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में एक महिला डॉक्टर का नाम सामने आया है, डॉक्टर शाहीन सैयद। एनआईए के मुताबिक शाहीन का जैसे मोहम्मद की महिला विंग से संबंध था। वह भारत में महिला भर्ती मॉड्यूल सक्रिय करने की कोशिश कर रही थी। 13 लोगों की मौत वाले इस धमाके ने व्हाइट कॉलर आतंक की नई परतें खोली हैं। लखनऊ से हुई शाहीन की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी आतंकी प्लानिंग का अड्डा। कमरा नंबर 13 से मिला आतंक का ब्लूप्रिंट। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 का रूम 13 आतंकी मीटिंग्स का ठिकाना था। यहाँ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरियों से फंडिंग और प्लानिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि इसी कमरे में गुप्त बैठकें होती थी जहाँ 26 से 11 जैसे हमलों की साजिश रची जा रही थी। अब यूनिवर्सिटी का यह रूम जाँच का केंद्र बन गया है।